दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, माताएं बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, हम अपनी पूरी परिचय देने से पहले आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि हम कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक जिला है पश्चिमी क्षेत्र का, जिस जिला का नाम साथियों कानपुर है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश प्रांत का एक छोटा सा जिला है, जिस जिला का नाम साथियों बरेली है। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी है। साथियों, आप लोग जो ये नौटंकी देख रहे हैं साथियों, इससे किसी धर्म, जाति, कानून, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। साथियों, आप लोग नौटंकी और ड्रामा देख रहे हैं तो आप सब इसे ड्रामा ही, नौटंकी ही समझ करके चलिए, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। साथियों, आप लोगों ने संगीत का नाम सुना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, कलाकार हम नहीं बल्कि कलाकार आप सब हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, वो जज्बा है, वो जुनून है कि चाहे तो आप लोग किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं और चाहे तो किसी भी कलाकार को जमीन पे गिरा सकते हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों ने नाम सुना अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात और सौतेली मां की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, हमने कहा ना कि कलाकार आप सब हैं। आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा, जिसमें से 95% साथी कलाकारों ने, नौटंकी के कलाकारों ने आप लोगों को, भैया थोड़ा सा शांति रखो बाबू, आप लोगों को यही दिखाया होगा कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली मां आती है तो बच्चों को सुकून से रहने नहीं देती है, और सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख देती है। साथियों, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम और हमारे साथी कलाकारों ने जस्ट उसका उल्टा दिखाया है। अगर आप लोग पूरी रात बैठ करके ये नौटंकी, ये ड्रामा देखेंगे साथियों, तो आप लोग इसमें एक सौतेली मां की ममता आप लोगों के सामने नजर आएगी। मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी बहन बेटी को सौतेली मां बनने का अवसर न मिले। साथियों, ऊपर वाले से यह भी कहूंगा कि किसी भी भाई की पत्नी भरी जवानी में खत्म ना हो। अगर किसी भाई की पत्नी अगर जवानी में खत्म हो जाती है साथियों, 1-2 बच्चे रहते हैं, तो डर बस दूसरी शादी नहीं करता, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन बच्चों की खुशी के लिए, जिन परिवार की खुशी के लिए, देखभाल के लिए मैं दूसरी बीवी लाने जा रहा हूं, ये बीवी दूसरी कहीं हमारे परिवार का सुकून न छीन ले। लेकिन साथियों, नहीं, दुनिया की हर सौतेली मां एक जैसी नहीं होती है। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, कोई कोई सौतेली मां आज के भी जमाने में इतना बच्चों से, इतना परिवार से प्यार करती है साथियों, कि सगी मां को भी पीछे छोड़ जाती हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो सौतेली मां की ममता नजर आएगी। साथियों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तन्हा अकेला इंसान हूं। अगर मेरा दुनिया में कोई है तो एक मेरा दोस्त है, जिसका नाम
जमींदार जालिम वो अपने दिल की बात हमसे बताता है और हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्त के पास फोन लगाया कि दोस्त मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं, जरूरी बातें करनी है, तू मेरे पास जल्दी आ जा। उसने कहा दोस्त मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। लेकिन साथियों, आखिर भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके इस छोटे से शहर बरेली में भेजा क्यों है? साथियों, इसलिए भेजा है कि इस पूरे बरेली शहर में गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी नई जनरेशन खराब हो रही है। साथियों, आप लोग बुरा ना माने तो एक बात जरूर कहूंगा मैं, डीजे से बच्चे शराबी बन गए काफी लोग, और मैं ये भी कहूंगा कि बोल बम से ज्यादा तक गांजा पीने लगे लोग। अब क्यों? उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम और आप हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा लेकर के जाते हैं जल चढ़ाने के लिए साथियों, लेकिन हम और आप पीते हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे लो लो, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, ले लेगा पी लेगा तो मंजिल आसान हो जाएगी। नहीं साथियों, आप गलत सलाह दे रहे हैं। इसलिए साथियों, आज मैं कसम खाता हूं, इस पूरे बरेली शहर में अगर कोई गांजा की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया या मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं स्मगलिंग नहीं करूंगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके भेजा है। 5 मिनट यहां रह करके वेट करता हूं अपने दोस्त का, उसके बाद दोबारा फोन लगाऊंगा कि कहां तक वो पहुंचा है। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं। के टुकड़े किस लिए याद किया यार? दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए जब भी कोई जरूरी काम पड़ता है तो मैं तुम्हें फोन पर इंफॉर्मेशन देता हूं। जरूर। वैसे हर रोज की तरह आज भी एक जरूरी काम है, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन पे इनवाइट किया। बोलो। जानना चाहते हो? जरूर। प्लीज कम सिट डाउन। जिसका नाम सूरज है, जिसका पूरे इलाके में मान सम्मान बना हुआ है, जरूर, जिसके नाम की लोग जय जयकार करते हैं, जिस रास्ते से गुजर जाता है गांव के लोग अपना मसीहा, अपना रहनुमा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं और यही बोलते हैं सूरज भैया की, सूरज भैया की, सूरज भैया की। बस दोस्त, तुम्हें बुलाने का मेरा रीजन यही है, उसके नाम की मुझे धज्जियां पीटनी है, उसके मान सम्मान को मिट्टी में मिलाना है। मेरी बात सुनो यार। बोलो।
क्यों बदनाम करना चाहता है? अरे सूरज का इलाके में मान सम्मान है। अरे वो तो सम्मानित आदमी है, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं यार। उन्हें क्यों बदनाम करना चाहता है तू? सूरज का मान सम्मान बड़ा हुआ है, जरूर लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं, तो तू यहाँ क्यों खड़ा है रे? जब उसके पीछे टहल, उसके नाम की जय जयकार कर, उसकी इबादत कर, उसकी पूजा कर, उसका चेला बन जा। ठीक है। अगर तुझे सूरज के नाम से इतनी जलन हो रही है ना, तो छोड़ सारी बात। परसों मेरे लड़की की शादी है, मैं तो वही शादी का कार्ड में तेरे पास लेके आ रहा था। शादी का कार्ड ले, और शादी में तुझे जरूर आना है यार। शादी का कार्ड देने आया है? जरूर। क्यों बे? सगाई में तूने हमें इनवाइट नहीं किया और शादी का कार्ड देने आया, तमाचा मारने आया है? बात तो नहीं यार, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। क्या कहूँ, शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई यार। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मंदिर साला डाल पे टहलना घूम छोड़ देगा, लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। ऐसी बात नहीं ले यार, शादी में जरूर आना तू। तू वो पैसा न ले दहेज में। तो तू सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है। जरूर। बहुत खूब। अरे दोस्त, जिस घर से मेरी बर्बादी शुरू हुई, क्या उसे परिवार में तू बारात लेकर के जाएगा? मेरी बात सुन। मारा भाई को मेरे, उसका बाप है, मेरे भाई पे ढाया वो जुल्मों। अरे दोस्त, जिस परिवार ने मेरे भाई को खा लिया, जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है, उसी के घर में बारात लेकर के जा रहा है। अरे जिस परिवार के कारण मेरे भाई की टोली उठ गई और अर्थी उठ गई, और तू उसी परिवार में बारात लेकर के जा रहा, बेटे की शादी कर रहा। दोस्त, तुझे मालूम होना चाहिए, जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, किसी समय सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था, और मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पाकर के गांजा की स्मगलिंग करने लगा। दोस्त, सूरज के बाप को मुखबिरी हुई, सूरज का बाप तहकीकात में निकला। हुआ यूं, उसने मेरे भाई को और उसके साथियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मेरा भाई उसके पांव पकड़ के गिड़गिड़ा रहा था कि साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसका बाप कानून का पुजारी ठहरा, कहने लगा नहीं, तुम अपराधी हो, तुम्हें सजा जरूर दिलाऊंगा। जब मेरा भाई सजा की बात सुना, उसका पांव पकड़ करके रोने लगा, और जब बात बनते हुए नहीं देखा, मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया। और दोस्त, मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई वहां से अपनी जान लेकर के भाग निकला। सूरज का बाप रिवाल्वर लेकर के मेरे भाई का पीछा करता रहा, रोकता रहा,
मेरा भाई अपनी जान बचा करके भागता रहा। अंत तो गत्वा ये हुआ कि सूरज का बाप मेरे भाई का दौरा मार डाला मेरे भाई को। अब तो उसी के घर में बारात लेकर के जा रहा है। और सुन, जा तेरे बेटे की शादी तुझे मुबारक हो। आज से, अभी से, यहीं से, इसी वक्त से मेरी तेरी दोस्ती खत्म हो गई। दोस्त मेरी बात सुन यार, सुनेगा तो सही। ज्यादा बोलेगा साले ठोक दूंगा तुझको। अरे सुन तो सही यार। जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, जब यही है तो सुनो दोस्त मन, लेके बारात अब मैं जब रिश्ता टूटे भले पर दिल न तोड़ूं तेरा, उसकी बेटी को बहू हरामजादे के दरवाजे पर बारात लेके नहीं जाऊंगा। उस हरामजादे की बेटी को बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगा, पर तेरा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। हरगिज बारात लेके नहीं जाऊंगा दोस्त। कहने का मतलब यह है कि तू रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता कभी है। नहीं। अब उसके बेटी के साथ में तू अपने बेटे की शादी नहीं करेगा। हरगिज नहीं। अब बारात लेकर नहीं जाएगा। कताब नहीं। अगर ऐसी बात है माय फ्रेंड, क्या? तो मेरी बात तू अब सुन। सुना। अरे जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन रे, जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, अब तक बारात लेकर के जाएगा सुन। एक ही घर से टोली और आती उठे, देख कर ये जमाना घबराएगा। अब तू जरूर बारात लेकर के जाएगा। तेरे बेटे की शादी उसी घर में होगी, लेकिन याद रहे दोस्त, याद रहे, जिस समय तेरे बहू की डोली उठेगी ना, उसी समय उसी घर से अर्थी भी निकलेगी। मैं कुछ समझा नहीं तेरे कहने का मतलब। मैं तुम्हें बताता हूं दोस्त, तुझे मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं बताता हूं। सूरज का भाई सुजीत, जिसकी बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी हो रही है, मैंने ये पता लगवाया है कि वो शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। जरूर। और शादी में शरीक होने के लिए अपनी बेटी की शादी में जरूर आएगा। जरूर आएगा भाई। आएगा ना? और क्या? और रास्ते में बैठ करके मैं उसका इंतजार करूंगा। हाँ। इंतजार करूंगा। जब सुजीत मेरे सामने आ जाएगा तो दौड़ा करके साले का इनकार, इनकाउंटर करने के बाद गांजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे गांव वालों के सामने, पूरे बारातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा ना, जरा सी भी अगर उसके अंदर शर्मो हया होगी, हरामखोर आत्महत्या कर लेगा। ऐसे करे दोस्त, अभी शादी की भी तैयारी करनी है यार। जा दोस्त, तुझको तेरे बेटे को शादी वाला उर्स मुबारक हो। जरूर। लेकिन दोस्त, बारात में आऊंगा मैं, तुझे भी दो चार बात फॉर्मेलिटी के लिए बोल सकता हूँ। हो गया यार। बुरा मत मानना, क्योंकि हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। कभी नहीं यार, हो गया। बने चाहे तू
जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ता। जितना मैं अपने भाई के लिए तड़पा हूं ना, पूरे परिवार को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा सूरज कि किसी गीता कुरान में लिखा नहीं होगा। तो बरेली जिला जगतपुर गांव, बरेली जिला जगतपुर गांव के माने जाने सम्मानित व्यक्ति